10 नवंबर 2022 शाम का समय है और ये आपके सामने है अशोक स्तंभ। दिल्ली का एक लेसर नोन मॉन्यूमेंट है, लेकिन ये ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये। और धर्म या धम्म स्तंभ कहा जाता है, और क्योंकि राजा अशोक ने बनाया था तो इसलिए इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। और ये हिंदूरा हॉस्पिटल की इमरजेंसी गेट के सामने डॉक्टर कर्णवाल रोड पे सिविल लाइन्स एरिया में स्थित है। और उसके अलावा इसको राजा अशोक ने 3rd सेंचुरी BC ईसा पूर्व में अपने शासनकाल 36 साल का उनका शासनकाल था, उसमें बनवाया था, लेकिन मेरठ में बनवाया था। फिर उसके बाद जो ये राजा फिरोज शाह आए, तो फिरोज शाह ने इसको अपने हंटिंग ग्राउंड में उनका जो हंटिंग ग्राउंड था वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करवा के शिफ्ट कर दिया। और हंटिंग ग्राउंड में जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उसके बाद अगला इसके साथ जो हादसा हुआ वो 1713 से 1719 में जो फारूक शियार का राज्य था उसमें एक बम ब्लास्ट हुआ और ये 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया, लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेज़ों ने उसको 1866 में बंगाल स्थित कलकत्ता स्थित बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसमें इसको इंस्क्रिप्शन होते थे उस समय भी, अभी भी दिखते हैं। अगर मैं आपको पास लेके जाऊंगा तो बहुत धीरे सी मिनिमल सी इंस्क्रिप्शन दिखेंगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में। ये इंस्क्रिप्शंस वाले जो 5 टुकड़े थे उनको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेजा कलकत्ता में, और वहाँ उनको जितना हो सका डिसाइफर किया गया और फिर इस 5 टुकड़ों को जोड़ा गया और 1 साल बाद पुनः दिल्ली भेजा गया। और इसी स्थान पे जहाँ अभी आपके सामने स्थित है वहाँ इसे दोबारा लगा दिया गया। अभी इसकी हाइट 10 मीटर है और बस तब से ये यहीं स्थित है और ये ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बस ये है कि यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। और अब मैं आपको पास लेके जा रहा हूँ इसके, दूर से पूरी हाइट दिखती नहीं पर पास लेके जा रहा हूँ। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कुश के शिखर जो 1356 में ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो हंटिंग ग्राउंड में आपको बता रहा था वो फिरोज शाह का, वो कुश के शिखर था। इस तरीके के 20 स्तंभ, धम्म स्तंभ हैं पूरे दुनिया में, जो भारत और नेपाल में, एक नेपाल में है लुम्बिनी में, और अन्य जो हैं वो भारत में है। जैसे एक सारनाथ में है, दिल्ली में भी एक और है, कुतुब मीनार के सामने है। और राजा अशोक ने इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस थी। अब मैं आपको ज़रा इसका क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ। ये तो अगर आप क्लोज व्यू में देख पाए, है मुश्किल मगर अगर आप देख पाएंगे तो हल्की सी इंस्क्रिप्शन है। कम से कम मैं देख पा रहा हूँ कि हल्की सी इंस्क्रिप्शन है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट से लगभग वो ख़त्म हो गई थी। उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ये हल्की सी इंस्क्रिप्शंस हैं इसके ऊपर। ये ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है, और इनमें राजा अशोक के मैसेज थे। इंस्क्रिप्शंस में राजा अशोक के मैसेज थे और इंस्ट्रक्शंस थी फॉर प्रमोटिंग धर्म एंड वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल। तभी इन्हें धम्म या धर्म स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी।
और आज ये दिल्ली के और भारत के आर्किटेक्चर का स्कल्पचर्स का आर्किटेक्चर का तो नहीं कहूँगा मैं, स्कल्पचर्स का एक बड़ा नमूना है जो घूमने वाले स्थलों में गिना नहीं जाता, मगर ये स्कल्पचर्स का एक बड़ा एग्जाम्पल है।